देश भर में रंगों के महापर्व होली की धूम मची हुई है। हर ओर खुशियों के रंग बिखरे हैं। आपसी प्रेम और भाईचारे की मिठास घुली हुई है। राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया परिवार की ओर से आप सभी को रंगों के इस पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के नए रंग भर दें। आपके घर आंगन में हंसी, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव ने देशवासियों को होली की बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, होली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह की तरफ से आप समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए ये जो खुशी के लिए, हमारे आपसी मिलन के लिए और प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए जो हमारे पौराणिक और हमारे जो आध्यात्मिक सामाजिक रूप से बनाए गए त्यौहार हैं, इनको मिलजुल कर मिलाएं। जैसा कि पता है, होली का त्यौहार उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई, जिसमें प्रहलाद नगरी के नाम से आप उसे जाना जाता है, सौभाग्य से मैं भी उसी नगरी से आता हूं जहां हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। ऐसा पुराणों में बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति के लिए हर दर पे विरोध किया, लेकिन भक्त की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास इस कदर था कि उसने भगवान की भक्ति के आगे अपने पिता की भी बात नहीं मानी और उसको अपने लगन में लगा रहा। परिणाम ये हुआ कि एक दिन ये ऐसी घटना घटी कि उसने अपनी बहन होलिका, जिसको कि अग्नि से न जलने का वरदान था, अंतिम उपाय के रूप में जब उसने होलिका से कहा कि मेरे पुत्र के रूप में पैदा हुए दुश्मन को आपको मारना है, तो होलिका ने अपने भाई के दुख को हरण करने के लिए वो जो चादर थी ओढ़ के बैठी और भक्त प्रहलाद को गोद में, उसका तो उद्देश्य था कि ये भक्त जल जाए, प्रहलाद जले, लेकिन परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है, ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास है, उसके प्रति समर्पण है, सच्ची निष्ठा है, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी सांसारिक व्यक्ति बोलबाला नहीं बिगाड़ सकता है। इस घटना से यही संदेश मिलता है। अंततोगत्वा होलिका जली और भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। होलिका दहन के रूप में ये मनाया जाने वाला पर्व भक्त प्रहलाद के लिए एक अटूट पर्व बन गया। और उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि अंत में हिरण्यकश्यप ने जब उसकी परीक्षा के दौर से गुजारा और उसने कहा कि तुम्हारे परमात्मा ने कितनी शक्ति है, मैं आज देखना चाहता हूँ, तो वो खंभे से प्रकट हो गए, जिसे नरसिंह अवतार के रूप में हम सब लोग जानते हैं। नरसिंह अवतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सार्वभौमिक पुराण है। इसलिए मेरा राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार की ओर से सभी लोगों के प्रति समर्पण भाव और श्रद्धा के साथ राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार आपके खुशियों को ऐसी खुशी मिले, आपको ऐसे परिवार में ऐसे सकारात्मक ऊर्जा जीवन में बनी रहे कि ये आपसी प्रेम का व्यवहार और सौहार्दपूर्ण प्रेम का ये त्यौहार हम लोग मिलजुल कर मनाएं और एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम की भावना बनाते हुए इन त्योहारों की मर्यादा रखें, खान पान में शुद्धता बरतें। और जैसा कि आज चलन में आ गया है कि सब लोग, कोई जुए में मस्त हो जाता है, कोई शराब में मस्त हो जाता, तो कदाचित ये त्यौहार इसलिए नहीं आते हैं। ये कार्य करने के लिए तो आपके पास बहुत है, लेकिन आजकल जो विकृत समाज में जो कुछ नकारात्मक सोच के लोग हैं, इसको वरीयता देते हैं। उनको भी एक संदेश की वे प्रेम और सौहार्द के पूर्ण इस बार को न बनाएं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए किसी कृत्य से समाज में कोई भी अगर दुर्गुण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होती है। इसलिए राष्ट्रीय प्रस्तावना आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए होली जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता है। नमस्कार।